दूसरा आईजी सिंध ने कहा था कि इस मामले में जिस इदारे की भी गलती और कोताही हुई उन जो भी मुलविस अनासर होंगे उनको सजा भी देंगे। 17-18 दिन के बाद ये पुलिस सबूत जमा करती फिर रही है, लेकिन अब तक कोई सबूत नहीं मिला है। तो क्या लेकिन तहकीकात के दौरान जो नई तहकीकाती टीम है उनके सामने संगीन तरीन जो कि पुलिस और जितने भी इस मामले में जो इदारे थे उनकी गलतियां सामने आ रही है। संगीन तरीन गलतियां क्या है, उनकी निशानदेही कैसी होती है, वो आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन और मेरे साथ अमीन अनवर। हम बात करेंगे मीर रजा कत्ल केस से मुताल्लिक अदालत में रिपोर्ट पेश की गई थी कि जी मजीद इस मामले में तहकीकात जारी है और चालान के लिए भी, और उसके बाद फिर अहमद की जानिब से दरख्वास्त दर्ज की गई थी, उसमें भी तफ्तीशी अफसर ने कहा था कि तहकीकात जारी है। लेकिन तहकीकात के दौरान जो नई तहकीकाती टीम है उनके सामने संगीन तरीन जो कि पुलिस और जितने भी इस मामले में जो इदारे थे उनकी गलतियां सामने आ रही है। संगीन तरीन गलतियां क्या है, उनकी निशानदेही कैसी होती है, वो आपके सामने रखेंगे। दूसरा आईजी सिंध ने कहा था कि इस मामले में जिस इदारे की भी गलती और कोताही हुई उन जो भी मुलविस अनासर होंगे उनको सजा भी देंगे। तो क्या अब सजा उनको होगी या नहीं होगी? पुलिस ने जब ये इत्तला मिली कि रजा की बॉडी मिली है उसके बाद ताखिर क्यों की और मजीद एविडेंस कलेक्ट करने में ताखिर क्यों की, अब तकरीबन 17-18 दिन के बाद डिटेल सामने आ रही है। तो मेरे साथ अमीन अनवर मौजूद है, वक्त भी बताएंगे, आपको हालात भी बताएंगे। अमीन, सूरत हाल ये है कि अब जब ये सारी तहकीकात और बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं जो कि हालांकि इब्तदाई वाक़े के बाद जो ये सारी चीज़ें कलेक्ट करनी होती हैं ताकि मुल्ज़मान को सज़ा दी जाए और केस इस तरह का बनाया जाए कि मुल्ज़मान अगर जब भी पकड़े जाते हैं वो छूट ना पाएँ। अब 17-18 दिन के बाद ये पुलिस सबूत जमा करती फिर रही है, लेकिन अब तक कोई सबूत नहीं मिला। तो क्या गलती है, बुनियादी संगीन कोताही क्या सामने आई है पुलिस की? शायद बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आईजी सिंध की तरफ से भी शुरू में यही दावा किया गया। पहले तो वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थी पुलिस के ये मर्डर है, और वो जैसा कि सिंध बार काउंसिल में भी आईजी सिंध आए, उन्होंने इसको कत्ल नहीं कहा बल्कि एक नागहानी मौत करार दिया। वो उस वक्त भी मानने के लिए मेरा ख्याल है वो अभी तक वो इस पे कन्विंस नहीं है कि मीर रजा का जो कत्ल था वो हुआ है, बल्कि अब जो तफ्तीशी ज़राए से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक बड़ी ही जो कह सकते हैं कि गफलत और लापरवाही का मुजाहरा किया गया इस केस में। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मीर रजा की लाश की इत्तला 29 जुलाई की दोपहर 12:36 पर मिली और लाश 1:45 तक जाए वक़ुआ पर रही, यानी कि तकरीबन सवा घंटा कह लें कि वहीं पर पड़ी रही। कोई आया नहीं कि उसको हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए पोस्टमार्टम के लिए। क्राइम सीन यूनिट में पहुंचना होता है और तलाश ऐप जिसके जरिए लाश की जो शनाख्त होती है वो करनी होती है। वो तमाम चीज़ें जो है तो वो तकरीबन सवा घंटे का जो वक्त था वो इसमें लगा। और मीर रजा की जो लाश है दोपहर 2 बजे से पहले रेस्क्यू एहलकारों ने जो है वो जिला अस्पताल रवाना की। तफ्तीशी टीम का ये दावा है कि वो क्राइम सीन यूनिट की टीम हुए के रोज वहां पर पहुंची ही नहीं है। अच्छा, जिसका ये बुनियादी काम होता है कि कोई भी अगर इस तरह की डेड बॉडी या वक़ुआ होता है तो क्राइम सीन यूनिट ने वहां पहुंचना होता है, एविडेंस कलेक्ट करना होता है कि ये वाकया किस तरह हुआ है, डेड बॉडी किस कंडीशन में ली है, सैंपल वगैरह लेने होते हैं, लेकिन वो उस रोज पहुंची नहीं है। तफ्तीशी ज़राए का ये कहना है। उसके साथ साथ ज़राए का कहना है कि क्राइम सीन यूनिट को 3:11 पर लाश की इत्तला सोशल मीडिया से मिली। ओहो, सोशल मीडिया के जरिए इत्तला मिली और अब इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक क्राइम सीन यूनिट को जाए वक़ुआ पर आने से मना किया गया। यानी कि जाए वक़ुआ पर आने से मना क्यों किया गया, किसने मना किया, इस हवाले से भी काफी सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्राइम सीन यूनिट को एक तो जिस दिन डेड बॉडी मिली उस दिन वहां पे बुलाया ही नहीं गया, वो पहुंची ही नहीं। अच्छा, बुलाना यकीनन मुतल्लिका पुलिस की जिम्मेदारी होगी। बिल्कुल, जो सबसे पहले वहां पे मुतल्लिका थाना है गुलिस्तान जोहर, उसका ये काम था कि अगर इस तरह का कोई वाकया हुआ था तो क्राइम सीन यूनिट और तलाश ऐप जो दीगर इदारे हैं जो तफ्तीश में जो है वो मावनत करते हैं उनको लाजमी बुलाना चाहिए था। उसके साथ साथ तफ्तीशी ज़राए का ये भी कहना है कि क्राइम सीन यूनिट की टीम अगले रोज जाए वक़ुआ पर पहुंची और लाश मिलने के 15 मिनट बाद तलाश डिवाइस के एहलकारों को इत्तला दी गई, लेकिन वो भी नहीं पहुंचे। वो भी वहां नहीं पहुंचे और क्राइम सीन यूनिट की टीम अब तक 5 मरतबा जाए वक़ुआ का दौरा कर चुके हैं, लेकिन अब क्या फायदा जब जगह को जला दिया गया, एविडेंस कुछ मिला नहीं। बकौल पुलिस के वो जो खौल था वो भी इतने दिन बाद जो है वो पुलिस के 7-8 दिन बाद बरामद किया गया। वेपन अभी तक रिकवर नहीं हुआ।
आया कि अगर ये मर्डर था तो किसने मर्डर किया, ये अभी तक पता नहीं चला पुलिस को। और मजीद तफ्तीशी ज़राए का यह कहना है कि इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक लाश की इत्तला से पहले पुलिस को गुलिस्तान जौहर में डकैती की इत्तला मिली और पुलिस को लाश के मकाम के बजाय गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 7 में डकैती की जगह रहने की हिदायत की गई। अच्छा। अब ये किसने किया, क्यों किया, जब एक डेड बॉडी वहां पे मिली थी लेकिन पुलिस उसको छोड़ के एक डकैती की तरफ चली गई उस जगह पर पहुंचने के बजाय, और इलाकाई पुलिस के मौके पर ना पहुंचने की वजह से भी शवाहिद जाया हुए हैं, ये कहना है। अमीन, चूंकि कोर्ट रिपोर्टिंग का इशू है और हम जो चीज बताते हैं वो खबरें यकीनन ऐसी हैं कि उनको कोई झुठला नहीं सकता। जो रिकॉर्ड पर होती है हम वो चीज सामने रखते हैं पब्लिक के। चूंकि आपके सामने समाअत हुई जिस वक्त जिबरान हसन साहब ने दरखास्त दी अदालत में कि वालिदैन चाहते हैं कि मीर रजा की कब्र कुशाई की जाए, अगर ये माँ बाप कब्र कुशाई की इजाजत ना देते, यानी कि एक बेटा शहीद हुआ, बेटा मरा, जान से गया, एक ही बेटा था यकीनन, उसके बाद अगर ये माँ बाप का फैसला ना होता तो मेरा नहीं ख्याल कि पुलिस, सिंध हुकूमत, मीडिया या हम जैसे लोग भी उसको खुदकुशी डिस्कस करते, बिल्कुल खुदकुशी करार दे रहे थे कि सुसाइड किया। जिस तरह शायद इस केस को लेके चली है पुलिस शुरू में कि यही एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाती रही कि ये वाकया खुदकशी है, जिस तरह उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस बताई जा रही थी कि वो परेशान था, वो अकेला वहां से निकला था, वॉलेट नहीं लेके गया, 1000 रुपए का नोट लेके निकला था घर से, ये तमाम चीजें उस तरफ जा रही थी कि ये मामला सुसाइड है और लोग बिल्कुल इसको सुसाइड ही समझे। लेकिन उन वालिदैन ने जो है वो हिम्मत दिखाई और उन्होंने अपना वकील को भी इंगेज किया इस मामले में, और फिर ये मामला अब जहां तक पहुंचे उसके बाद जो मैं कहता हूं कि सिविल सोसाइटी है, एजेंसी है, जिसकी जानिब से रोजाना वहां पे हैदराबाद पे जो है प्रोटेस्ट भी हो रहा है लगातार, और उसके बाद ये जो केस है वो यहाँ तक पहुंचा और अब तफ्तीश में जो है वो खामियां जो है वो खुल के सामने आ रही हैं कि किस तरह ये मामला हुआ है और क्यों क्राइम सीन यूनिट को उस दिन नहीं बुलाया गया, तलाश ऐप को वालों को क्यों मना किया गया, मकामी पुलिस को जब लाश मिलने की इत्तला मिली थी तो उसे क्यों डकैती की तरफ भेजा गया। ये तमाम सवालात यकीनन इसको जो है वो टीम जो है वो इन मामलात को देखेगी कि कौन थे वो लोग जिन्होंने ये संगीन गफलतें जो है वो इस मामले में होने दी। और आईजी सिंध से जब हमने बात भी की तो उनका ये कहना था कि अगर इसमें किसी की गफलत साबित होती है, क्योंकि वालिदैन और वकील की जानिब से जो मुतलका पुलिस अफसरान है उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया था, यही सवाल जब आईजी सिंध से किया गया तो उनका ये कहना था कि जिम्मेदारों का तयन होने के बाद कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। तो यकीनन अब आईजी सिंध जो है इस तमाम मामले को देख रहे होंगे और हम यकीन रखते हैं कि पुलिस उन्होंने बताया भी कि तकरीबन कोई 70,000 के करीब शिकायत जो है वो मौसूल हुई थी और पुलिस एहलकारों को जो है वो सजाएं भी दी गई। 25,000 के करीब फिगर ऊपर नीचे 27,000 और 25 के दरमियान। हाँ, इसी 27,000 के करीब शिकायत मौसूल हुई थी। तो अब भी चूंकि एक संगीन मामला है, ये किसी के कत्ल का केस है और किसी का नौजवान बेटा जो है वो चला गया है और उसके मोहरे का जो भी हो, लेकिन हकायक को सामने लाना चाहिए कि ये कत्ल किस तरह हुआ है, किसने किया है और किस किस की गफलत हुई है इसमें। इन तमाम चीज़ों को जो है वो आवाम के और अदालत के सामने भी लाया जाए और यकीनन वालिदैन और सिविल सोसाइटी की भी यही डिमांड होगी कि इस तमाम मामले में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे वो सरकार में जिनकी वजह से इन्वेस्टिगेशन खराब हुई है, ये पहले केस खराब करने की कोशिश की गई, उनका भी तयन होना चाहिए। उसके साथ साथ सबसे अहम चीज़ जो है वो अगर कत्ल है तो फिर इसके मुलजिमान को भी गिरफ्तार करना पुलिस के लिए एक चैलेंज से कम नहीं है। अब 24 तारीख को शायद इस मामले हुई है, इसमें इन तमाम चीज़ों को जो है वो आवाम के और अदालत के सामने भी लाया जाए और यकीनन वालिदैन और सिविल सोसाइटी की भी यही डिमांड होगी कि इस तमाम मामले में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे वो सरकार में जिनकी वजह से इन्वेस्टिगेशन खराब हुई है, ये पहले केस खराब करने की कोशिश की गई, उनका भी तयन होना चाहिए। उसके साथ साथ सबसे अहम चीज़ जो है वो अगर कत्ल है तो फिर इसके मुलजिमान को भी गिरफ्तार करना पुलिस के लिए एक चैलेंज से कम नहीं है। अब 24 तारीख को शायद इस मामले की मजीद समाअत होगी और इन्वेस्टिगेशन टीम के जो एक मेंबर हैं डीएसपी सराज लाशारी, उनकी तरफ से अदालत से टाइम मांगा गया था क्योंकि टीम बनी गई है नई और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और जो बिजनेस पार्टनर है मीर रजा के मोहम्मद अहमद,
उनकी भी अबूरी जमानत पर जो है वो दरख्वास्त जमानत पर समाअत होगी, क्योंकि उससे भी पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और अब कुछ जरा ये भी कह रहे हैं कि जो कर्ज लेने वाले थे उन्होंने भी शायद मोहम्मद अहमद से रब्ता किया है, तो इस हवाले से कोई मुसद्दिका इतलात नहीं है कि आया ऐसा है या नहीं है। और अब मजीद मामला जो है वो अदालत में भी ज़ेर समाअत है, क्योंकि इंटरम बेल आ गई है मोहम्मद अहमद की। उस पर अदालत ने ये कहा था कि वो इस जमानत को मजीद कार्रवाई इस पर चाहते हैं या वापस लेना चाहते हैं। इस हवाले से भी अदालत को आगाह किया जाएगा। और मेन केस में जो जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में ज़ेर समाअत है, उसमें पुलिस की जानिब से आया कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की जाती है या उसमें मजीद टाइम मांगा जाता है, ये भी आइंदा समाअत पे ही पता चल सके। बिल्कुल, देखिए एक चीज वाज़ेह हो चुकी है कि जिस तरह जिब्रान नासिर ने और मीर रजा के वालिद ने बार बार मीडिया को बताया कि एक तो ये कि वाकया हुआ, उसके बाद शवाहिद मिटाने के लिए भी पूरी कोशिश की गई। पूरी जो पुरानी टीम थी उनके ऊपर अदम तहफ़्फ़ुज़ का इजहार किया, अदम एतमाद का इजहार किया, अदम इत्मीनान का इजहार किया। तो बुनियादी तौर पर ये वजह थी जो आज आपके सामने आई है कि कितनी टाइम तक जो है बॉडी उठाने के लिए कोई नहीं आया, शवाहिद जमा करने के लिए जो है वो कोई नहीं पहुंचा, और जिस जिस इदारे का काम था, अमूमी तौर पर ये काम होता है, उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, जिसकी वजह से असल कातलों तक पहुंचना जो है पुलिस के लिए अब बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। उम्मीद करता हूँ अपना फीडबैक जरूर देंगे, अपना बेहद कर लीजिएगा। मीन आपका भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।